बार करुणा करो वैष्णव पतित पावन तुम बिन केहु पतित पावन तुम बिन केहु निकटे दूर जा पाप दूर मन दयाल प्रभु के मन दयाल प्रभु के भगवत जय कुंज बिहारी
अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैर्वरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सैर्वललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ला रहे हैं भक्ति सिद्धार्थ महाराज, उसके द्वारा हम लोगों को एक शिक्षा दे रहे हैं। ध्यान से सुनिए। एक जमींदार ने अपने पुत्र को पढ़ाने के लिए 15 रुपए महीना वेतन और भोजन देकर एक गृह शिक्षक को नियुक्त कर रखा है। एक घर में एक टीचर जो है रख लिया कि उसको गणित पढ़ाएंगे। वो गणित में बहुत कमजोर था, जमींदार था, ऐसे वाला आदमी था। लड़का जो है पढ़ने में थोड़ा सा कमजोर था, तो उन्होंने गृह शिक्षक रख लिए। 15 रुपए महीना वेतन और खाना। जमींदार का बेटा गणित में बहुत कमजोर था, इसलिए शिक्षक उसे अधिक समय गणित ही कराते थे। शिक्षक मतलब गणित में ही कमजोर था, तो सारे सब्जेक्ट थोड़े के समय में हो जाते थे, बाकी ज्यादातर गणित ही पढ़ाते। छात्र असमर्थ होकर शिक्षक को सारे गणित के प्रश्नों को हल करने का अनुरोध करता था। अब छात्र क्या करता था कि टीचर से कहता था कि उन्होंने एक बता दिया सवाल, फॉर्मूला समझा दिया, फिर कहा कि इसके हिसाब से और लगाओ, लेकिन वो कहता था कि आप सारे बताइए। छात्र असमर्थ होकर शिक्षक को सारे गणित के प्रश्नों को हल करने का अनुरोध करता था कि सारे ही हल कर दो। मगर शिक्षक उसे समझाते कि यदि मैं ही सारे प्रश्नों को हल कर दूंगा तो तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे, सब हम ही बता देंगे तो तुम करोगे क्या। फॉर्मूला है, बस बता दिया, उसके हिसाब से उसको लगा के एकदम सही कर लो, निकाल लो आंसर। मगर शिक्षक उसे समझाते कि यदि मैं ही सारे प्रश्नों को हल कर दूंगा तो तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे, इसलिए पहले मैं तुम्हें इसके नियम सिखा दूं, फिर भी यदि तुम नहीं कर पाए तो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। अगर फॉर्मूला बताने के बाद भी जो है तुमको नहीं तुम कर पा रहे हो तो हम हेल्प कर देंगे तुम्हारी, परंतु तुम्हें ही गणित के सारे प्रश्नों को हल करना पड़ेगा, है ना। सूत्र तो लगा के हल तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। छात्र बड़ा ही मंद बुद्धि, आलसी एवं भोगी था, मेरी तरह। छात्र बड़ा ही मंद बुद्धि, आलसी और भोगी था। गणित सीखने में उसकी कोई रुचि नहीं थी। वह केवल अपने माता पिता की प्रताड़ना के भय से गणित सीखने के लिए राजी हुआ। नहीं गणित पढ़ेंगे तो कूटे जाएंगे, इसलिए बस ठीक है पापा लगा दो तुम टीचर, सीख लेंगे। वह केवल अपने माता पिता की प्रताड़ना के भय से गणित सीखने के लिए राजी हुआ था। एक दिन छात्र अपने मित्रों के साथ वार्तालाप करते समय शिक्षक को सुना कर कहने लगा। शिक्षक बैठे हैं दूसरे रूम में, इधर उसके फ्रेंड्स आए हुए और वो जोर जोर से बोल के उनको सुनाते हुए कह रहे, चिल्ला के कि वो सुने। मेरे लिए मेरे पिताजी ने
एक महीने के 30 रुपए, 15 रुपए महीना वेतन और 15 रुपए भोजन का खर्च करके एक अकर्मण्य गृह शिक्षक को रखा है, जो पढ़ाना भी नहीं चाहता। वो टीचर की बुराई कर रहा है अपने दोस्तों से। अकर्मण्य गृह शिक्षक को रखा है, मतलब कि वो कुछ हम कहते हैं कि सारे प्रश्नों के हल कर दो, वो करता ही नहीं। वो खाली से कहता है कि हम नियम बताए दे रहे हैं, सूत्र, बाकी तुम अपना ही करो। कहने लगा मेरे लिए मेरे पिताजी ने महीने के 30 रुपए, 15 रुपए महीना वेतन एवं 15 रुपए भोजन का खर्च करके एक अकर्मण्य गृह शिक्षक को रखा है। रोज मैं ही उनको प्रश्नों का हल निकाल कर देता हूँ। इतना खर्च करने के बावजूद उनके लिए गणित के प्रश्नों का हल मुझे ही निकालना पड़ता है। उनके लिए कितना परिश्रम करूंगा, उनके लिए कितना परिश्रम करूंगा जब वो गणित लेके बैठे। यह अत्याचार मुझसे और सहन नहीं होता। अत्याचार लगने लगा मुझे। मैं ही यदि गणित कर दूंगा तो फिर महीनादारी देकर उन्हें रखने की क्या आवश्यकता है। सैलरी किस बात की ले रहे हैं। अब जो है, जो भक्ति सिद्धांत महाराज इस उपाख्यान से जो शिक्षा दे रहे हैं वो सीरियसली समझेंगे। ये तो हो गई उस लड़के की बात। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद इस उपाख्यान से हमें यह शिक्षा दे रहे हैं कि तुम लोगों की भी धारणा कुछ ऐसी ही है। तुम लोगों की मतलब हम लोगों की तरफ इशारा कर, मतलब वो जो उनके शिष्य हैं, भक्ति सिद्धांत महाराज के जो शिष्य हैं, उनके बीच में क्लास चल रही है तो उनको बोल रहे हैं कि तुम लोगों की धारणा भी कुछ ऐसी ही है। तुम लोग क्या सोचते हो, एक तो हम लोग घर छोड़ कर आए है ना, सब फुल टाइम डिवोटी हो गए। कोई गुरु सेवा के लिए अनेक त्याग स्वीकार करते हैं, है ना। कोई हरि सेवा के लिए अर्थदान करता है, कोई अपना पैसा दे रहा है, कोई बॉडी से सेवा कर रहा है। हाँ, कोई प्राण न्यौछावर कर दिए किसी ने, जब बस भक्ति करेंगे, भजन करेंगे, गुरु की सेवा में ही रहेंगे। कोई बुद्धि इंटेलिजेंट है तो बुद्धि से सेवा कर रहा है, मैनेजमेंट कर रहा है। वाक्य मधुर वाणी बोल रहा है, समय आदि में नियुक्त रहते हैं। एक तो हम लोग घर छोड़कर आए हैं, कोई गुरु सेवा के लिए अनेक त्याग स्वीकार करता है, कोई हरि सेवा के लिए अर्थदान करता है, कोई प्राण, बुद्धि, वाक्य, समय आदि में नियुक्त रहते हैं, और कोई जगह जगह से भिक्षा का संग्रह करके लाते हैं। अब जितने भी आश्रम में डिवोटीज हैं, सबकी कुछ ना कुछ सेवा बंधी है, सब अपना कर रहे हैं। इस प्रकार हम लोग तरह तरह की सेवा करते हैं। ये जो है शिष्यों की तरफ से भक्ति सिद्धांत महाराज बोल रहे हैं कि तुम लोग ऐसा सोचते हो। इस प्रकार हम लोग तरह तरह की सेवा करते हैं। ये सब कार्य तो गुरु के लिए ही हो रहा है। सब तो गुरु जी को लाके दे देते हैं हम लोग। जो दान इकट्ठा हुआ, जो भिक्षा करके लाए वो भी दे दिया, मंदिर में जो भी सेवाएं हैं, तो एक तरह से गुरु की सेवा हो रही। सब तो गुरु जी के लिए ही हो रहा है। इससे क्या लाभ मिलता है, इससे हम लोगों को क्या लाभ, इसके लिए वृथा परिश्रम करके हमें क्या लाभ होगा। मन में आती है ना ये सब बातें कभी कभी, जो है लगे हुए हैं, कर रहे हैं भजन, पता नहीं क्या होगा कि नहीं होगा। यहाँ हम यह भूल गए कि गणित हम अपने लिए ही कर रहे हैं। ये भक्ति सिद्धांत महाराज कि जो टीचर रखा गया है तुम्हारे लिए, तो खुद गणित थोड़ी सीखना चाह रहे हैं, तुमको सिखाने के लिए आया है। तुम्हारे ज्ञान में वृद्धि करने के लिए तो आया है। वो तुमको फॉर्मूला बता रहा है, सब कुछ कर रहा है। और अगर खुद ही वो कर देगा तो तुम तो कुछ सीख ही नहीं पाओगे, है ना। तो तुम्हें सिखाने के लिए वो कह रहा है कि तुम करो। उसी तरह से जो गुरु भी कह रहे हैं कि जो है तुम्हारी ये सेवा है, तुम्हारी ये सेवा है, तुम्हारी ये सेवा है, तो गुरु जी को जरूरत नहीं है। वो अपना, उनका लेवल बढ़ चुका है, वो ये सब कर चुके हैं, है ना। उनका मन लग चुका है। मेन जो उद्देश्य है वो है मन मना भव होना ना। मन किसी भी तरह से लग गया है, अब वो ऊपर स्तर में आ गए हैं। वही एग्जांपल देते हैं प्रभुपाद जी की, सिग्नल है तो जो रोड पे गाड़ियां चल रही हैं उनके लिए सिग्नल रोड वाले काम करेंगे। हवाई जहाज थोड़ी वहां ऊपर रेड लाइट देख के रुक जाएगा। हाँ, वो उसका लेवल ऊपर है, वो हवाई जहाज में हवा में उड़ रहा है, और हम लोग जमीन पे चल रहे हैं। तो जमीन पे चलने वालों के लिए सिग्नल है, तो उनको हमें तो मानना पड़ेगा। अब वही हम सोचेंगे गुरु जी तो कुछ करते नहीं,
गुरुजी आश्रम में ही बैठे हैं, हम लोग जा रहे हैं भिक्षा मांगने। नहीं, ऐसा नहीं। यहाँ हम यह भूल गए कि गणित हम अपने लिए ही कर रहे हैं, इससे शिक्षक का कोई लाभ नहीं। अगर तुम भक्ति में कुछ प्रोग्रेस करोगे, भजन करोगे, सेवा में लगोगे, तो तुम्हारा ही हृदय साफ होएगा, तुम्हें ही भगवान के बारे में समझ में आएगा, अपना संबंध समझोगे, हमारा ही लाभ होता है। स्वयं करने पर ही हम गणित सीख पाएंगे। टीचर ही जब सॉल्व करके देते रहे, कुछ नहीं कर पाएंगे हम फिर एग्जाम में। हम लोगों के भलाई के लिए हम लोगों से गणित करवाया जाता है। तो गणित यहाँ से समझ लीजिए कि हम लोगों की गणित क्या है ना। भजन, साधन, सेवा, कीर्तन, कथा, सब कुछ ये गणित है। हम लोगों को कृतार्थ करने के लिए ही श्री गुरुदेव हम लोगों को तरह तरह की सेवा में नियुक्त करते हैं, तरह तरह की सेवा, है ना। वे तो हमारे कल्याण के लिए सोचते हैं। जो अपने कल्याण के लिए विमुख हैं वे ही सोचते हैं गुरुदेव के लिए, मठ के लिए, वैष्णवों के लिए, भगवान के लिए मैं ही क्यों इतना परिश्रम करूं या आत्मत्याग करूं। कौन लोग ऐसा सोचते हैं? जो अपने कल्याण के लिए विमुख है। ठीक है, तो अपने कल्याण के लिए उन्मुख होना है, विमुख नहीं होना है। तो ये फीलिंग अगर कभी भी आए तो इस उपाख्यान को, वो टीचर को याद कर लेना जो जमींदार ने रखा है गणित सिखाने, है ना। तो ये शिक्षा जो है श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस छोटे से उपाख्यान से दे रहे हैं। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, हिताय गौर प्रेमानंदे। राधे राधे गोविंद